दावती और इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। वालिदैन मुझे वरासत में से कम हिस्सा दे रहे हैं, बाकी बहन भाइयों को ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं क्या करूं? पहली बात तो ये जो आपका सवाल है, वरासत हमेशा वालिदैन की वफ़ात के बाद होती है। जब तक माँ बाप ज़िंदा हैं उस वक़्त तक औलाद वरासत को क्लेम नहीं कर सकती। जब वालिद फौत होता है उसके मरने के बाद वो जो तरका छोड़ के जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बाप की वफ़ात के बाद अगर उसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ है तो उसके तरके में से कुछ चीज़ें बेच कर उसका कर्ज़ उतारा जाए। दूसरी बात, औलाद हमेशा वारिस ही बाप की वफ़ात के बाद होती है। वो वारिस के लफ्ज़ से वारिस उस वक़्त कहलाती है, और उस बाप का जो माल जो तरका है वो वरासत तब ही बनती है जब बाप फौत हो जाता है। दुनिया की ज़िंदगी में वालिदैन गिफ्ट के तौर पे हिस्से बना के अपनी औलाद में तकसीम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो वरासत नहीं कहलाती। जहाँ तक बात है कि आपको कम मिला और दूसरे बहन भाइयों को ज़्यादा, तो वालिदैन को चाहिए कि वो ये ज़्यादती ना करें, इस ज़्यादती के मुर्तकिब ना हों। औलाद में से किसी के साथ जज्बाती तौर पे ज़्यादा लगाव होना ये एक फितरी बात है, वालिदैन को हो सकता है। लेकिन जब तोफ़तन कोई चीज़ तकसीम करके दी जा रही है तो हमेशा औलाद के अंदर बराबरी रखनी चाहिए। अगर आप जानते बूझते किसी को ज़्यादा दे रहे हैं और किसी को उसके हक़ से कम दे रहे हैं, तो बहरहाल आप अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। कल क़यामत के दिन आपको अल्लाह को जवाब देना होगा। जहाँ तक बात है आपकी कि आप उस जो बहन भाई वो ले रहे हैं उनको भी ये चाहिए, जिनको ज़्यादा मिल रहा है उनको भी ये चाहिए कि अगर उनके इल्म में है कि उनके माँ बाप से गलती हो रही है या मोहब्बत के जज्बात के अंदर वो ज़्यादती कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपने वालिदैन की इस्लाह करें। और याद रखिए एक बात, माँ बाप की फर्माबरदारी इंतहाई लाजिम है, इंतहाई लाजिम है। अल्लाह के हक़ के बाद वालिदैन का सबसे ज़्यादा हक़ है। लेकिन अगर वालिदैन अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दें, अल्लाह के साथ शिर्क करने का हुक्म दें, तो फिर माँ बाप की नहीं मानी जाएगी, बल्कि अल्लाह के अहकामात यानी दीन इस्लाम की बात पर अमल किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादे फरमान बुखारी और मुस्लिम के अंदर आपकी ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानी में आप किसी की इताअत नहीं करोगे। यानी माँ बाप की इताअत लाजिम है, लेकिन जब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो रही हो, यानी अगर माँ बाप इस नीयत से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्से कर रहे हैं कि ये हिस्से हर बच्चे के में हम अपनी ज़िंदगी में उनको दे रहे हैं और किसी को कम दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं, ये अल्लाह की नाफरमानी वाला अमल है। अल्लाह की नाफरमानी वाले अमल के अंदर माँ बाप की इताअत लाजिम नहीं है, माँ बाप की इताअत नहीं होगी, बल्कि अल्लाह के हुक्म की पाबंदी होगी। लिहाजा माँ बाप भी अपनी इस्लाह करें, जिनको ज़्यादा मिल रहा है वो भी प्यार मोहब्बत एहतराम के दायरे में रहते हुए अपने माँ बाप की इस्लाह करें, ताकि माँ बाप इस गलती के मुर्तकिब ना हो सकें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।